व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसा के अराकीन और मेंबरान और जिम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन माँ और बहनों, नौजवानों और अजीज बच्चों, काफी देर से आपने उलमाए किराम के खिताब को सुना और साथ साथ में आपने इस मदरसे का ताउन भी किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ताउन से चलने वाले इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे को कामयाबी की मंजिल तक ले जाए और इस इदारे से पढ़कर निकलने वाले बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दीन का सिपाही बनाए। हमें और आपको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से हमें और आपको माला माल किया। और सबसे बड़ी नेमत यह कि उसने हमें और आपको जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। उसने मुसलमान बनाया, उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मजहब दिया, उसने हमें और आपको कुरान करीम जैसी एक बैनुल अक़वामी, एक इंटरनेशनल किताब दी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में जितने भी पैगंबर आए वो सारे पैगंबर, सारे अंबिया किसी एक खास मुल्क के लिए, बस्ती के लिए, कौम के लिए और बिरादरी के लिए हुआ करते थे। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक खित्ते के लिए नहीं,
किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लोगों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको सारी कायनात के लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, आप सिर्फ अरब वालों के नबी नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदुस्तान वालों के नबी नहीं हैं, बल्कि सारी कायनात के चप्पे चप्पे पर जहां इंसानियत रहती है, बसती है, आप पूरी इंसानियत के लिए रसूल हैं। पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा है और आपको भेजकर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया है, ये फरमाते हुए कि आप खातिमुन नबीयीन हैं। अब आपके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा। आपको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भी भेजा और मुसलमानों के साथ, मोमिनीन के साथ आपकी रहमत कुछ खास। आप रहमत तो बनकर आए हैं सारी कायनात के लिए, लेकिन खास मोहब्बत है मोमिनीन के साथ। और ये कोई बुरी बात नहीं है। कोई शख्स ये न कहे कि मोमिनों के साथ खास है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत बनकर आए हैं, मोमिनों पर मेहरबान हैं, गैर मुस्लिमों के लिए मेहरबान नहीं, तो वो गलत सोचता है। अगर हमको अपने बच्चे से प्यार है, हमको अपने बच्चे से मोहब्बत है, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे अपने पड़ोस के बच्चे से नफरत है। इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे दूसरों के बच्चों से नफरत है। खास मोहब्बत का मतलब यह है कि हमें अपनी औलाद से जो मोहब्बत होगी, हम अपनी औलाद के लिए जो वक्त, जो पैसा की कुर्बानी दे सकते हैं, वो हम दूसरों के लिए नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों पर हम जुल्म करते। ऐसे ही अल्लाह ताला ने नबी अकरम के बारे में फरमाया कि मोमिनीन के लिए उनकी रहमत खास है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। अभी चंद ही दिन हुए होंगे, दिल्ली के अंदर लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट, उसमें 12-13 लोगों की जानें चली गई। और कैसे कैसे पढ़े लिखे लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं, सब डॉक्टर। ईमानदारी के साथ बताइए और दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसे दहशत गर्दाना और आतंकवादी हमले का इस्लाम से या मुसलमानों से क्या वास्ता हो सकता है? पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरी की डिग्री ले ली, लेकिन अफसोस कि इस्लाम की अलिफ से भी वाकफियत नहीं हो सकी उनको। जमीन में खून खराबा करना, जमीन पर फितना और फसाद फैलाना, जमीन में खौफो दहशत का माहौल पैदा करना, इस्लाम इस सिलसिले में बड़ा सख्त है।
और वो यहां तक कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, जमीन में फितना फैलाना और फसाद बर्पा करना यह कत्ल से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। और ये मुनाफिकों की अलामत है, जमीन में फसाद फैलाना, बर्पा करना। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब इनसे कहा जाता है कि जमीन के ऊपर फितना न फैलाओ, जमीन के ऊपर फसाद बर्पा मत करो, तो ये फसादी लोग, जमीन पर खून खराबा फैलाने वाले लोग अपनी ज़बान हाल से कहते हैं कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हम जमीन में फसाद कहां फैला रहे हैं? हम तो लोगों की भलाई चाहने वाले लोग हैं। अला, होशियार रहना ऐसे लोगों से। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, अल्लाह कह रहा है ये कोई इस्लाह करने वाले नहीं है, यही हैं वो जो जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करते हैं। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ऐसी किसी नफरत का और हमले का इस्लाम कभी समर्थन करता है। खुदकुशी को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है इस्लाम ने। आप असलहा लेकर जाएं, बारूद लेकर जाएं, गाड़ी में भर लें, आग लगा दें, अपने आप को उड़ा लें, अपने आप को मौत के घाट उतार दें। भला बताइए मेरे भाइयों, ये इस्लाम हो सकता है? जिस चीज के जरिए कोई शख्स अपनी मौत को दावत देता है, मसलन जहर खा के मरता है खुद, तो मरने के बाद कयामत तक उसको यही सजा दी जाती रहेगी। आग में जल के मरता है तो आग में जलता रहेगा। पहाड़ से ऊपर कूद कर और छलांग लगाकर अगर उसने खुदकुशी की है और मर गया तो यही अजाब उसको होता रहेगा। ये मौत हराम है। और हम और आप तो मामूली दर्जे के मुसलमान हैं। एक जंग में जंग लड़ते लड़ते एक सहाबी जब जख्मी हो गए, एक सहाबी जब जख्मी हो गए और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके तो उन पर रहा नहीं गया। किसी दूसरे सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल देखिए अल्लाह की राह में कितना लड़ा है वो आदमी, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया। कितना लड़ा, जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तलवार का वार ना हो, वो तो खुश नसीब है, वो तो जन्नती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तरफ देखा और जिसने कहा था कि ये जन्नती है, उससे आपने कहा नहीं, ये जन्नती नहीं है, जिसको तुम जख्मी देख रहे हो ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएगा, ये जहन्नमी है। उस सहाबी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि देखें कैसे जहन्नमी है। ये आदमी तो अल्लाह की राह में लड़ा है, जिहाद में शामिल हुआ है और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ये जहन्नमी है। देखें क्या, ये कुछ दूर जाता है और इसने अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ा, अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ा और मैदान जंग में जो उसको तकलीफ पहुंची थी, जख्म लगे थे, उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उस तलवार की नोक पर उसने अपने सीने को रख दिया ऐसे।
जमीन पे तलवार गाड़ी और उसकी नोक पर अपने सीने को रखा और पूरा का पूरा बोझ उस तलवार के ऊपर डाल दिया, अपना पूरा वजन उस तलवार की नोक पर रख दिया और तलवार को उसने उस पार कर लिया, यहाँ से दाखिल हुई और यहाँ से निकल गई। वो आदमी खुदकुशी कर गया, मर गया। वो सहाबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सहाबी आए जिन्होंने उसको खुदकुशी करते हुए देखा, तलवार अपने सीने पर लगाकर मरते हुए देखा। ये दौड़ते हुए आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, बुखारी की रिवायत, हाथी यदका उबायका, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ाया, सहाबी ने हाथ चूमा और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने जिसको जहन्नमी बताया था, मैं उसके पीछे पीछे गया, मैंने देखा कि ऐसा कौन सा काम करता है वो जहन्नम में जाने वाला। उसने अपनी मौत को खुद गले लगा लिया, खुदकुशी करके वो मर गया। उसने तलवार की नोक पर अपने सीने को रखा और उस पर अपना पूरा वजन डाल दिया और वो आदमी मर गया। आपने कहा, देखो खुदकुशी करने वाले का अंजाम क्या। कितने पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, MBBS MD हो जाते हैं, सर्जन हो जाते हैं, और इस्लाम की तालीम से इतने दूर। वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उनको ये नहीं मालूम कि कुरान करीम ने कहा, मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकान्नमा कतलन नास जमिया। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, कुरान की ये आयत होते हुए कैसे कोई शख्स आत्मघाती हमला कर सकता है। कुरान की इस आयत को जो पढ़ेगा सच्चे दिल से, वो कभी हमले के बारे में सोच नहीं सकता। जो कुरान ये कह रहा हो, जिसने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, नफ्से वाहिद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कोई कैद नहीं, किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, कोई भी हो वो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर कोई शख्स किसी एक नफ्स को, एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर देता है बिना उसकी गलती के, उसने न कोई फसाद बर्पा किया, न किसी को मारा, न उसकी कोई गलती, बिला कसूर अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, एक इंसान के कत्ल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फकान्नमा कतलन नास जमिया, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, उसने सारी दुनिया की मानवता को, सारी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया। फकान्नमा कतलन नास जमिया, उसने पूरे विश्व की मानवता को, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला। एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया की इंसानियत का कत्ल। और जिसने किसी एक इंसान को बचाया, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, कुरान कहता है फकअन्नमा अहयन्नास, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को बचा लिया। एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाना। आपको मालूम, ऐसे ऐसे वाकयात हमें तारीख की किताबों में मिलते हैं कि हजरत अली के जमाने में शुबा हो गया और एक कातिल ने किसी को कत्ल किया और फरार हो गया। एक कातिल ने किसी को कत्ल किया और फरार हो गया, और उसी मकतूल की लाश के पास एक बकरी
जिबा करके उसके गोश्त को बेचने वाला कसाब कसाई बकरी जिबा कर रहा था। जैसी उसने बकरी जिबा की, उसी वक्त पुलिस आ जाती है वहीं पर हजरत अली के जमाने में, और इस कसाब को, इस बकरी को जिबा करने वाले को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये लाश, एक इंसान के कत्ल की लाश पड़ी हुई है, लिहाजा छुरी तुम्हारे हाथ में है, तुम बहुत शातिर हो, तुम बकरी भी काटते हो और बकरी की आड़ में बचना चाहते हो, इस इंसान का कत्ल भी तुमने किया है। उस कसाब को पकड़ लिया गया, उस कसाई को, उस बकरी जिबा करने वाले को पकड़ कर हजरत अली के पास लाया। उसने बहुत इकरार किया, साहब मैंने नहीं कत्ल किया, लेकिन पुलिस ने कहा हजरत अली से कि मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा कि जहां ये बकरी जिबा कर रहा था वहीं पर एक इंसान की लाश पड़ी थी और ताजा ताजा खून। अगर कोई और मार के गया होता तो खून जमा हुआ होता, लेकिन खून भी ताजा ताजा था और इसकी छुरी में भी खून लगा हुआ था। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी छुरी में खून लगा जरूर था, लेकिन यह आदमी का खून नहीं था, बल्कि ये बकरी का खून था। शवाहिद ऐसे थे कि इस आदमी के बचने की कोई शक्ल नहीं थी। असली कातिल फरार हो चुका है, असली कातिल भाग चुका है। मजबूरन जज साहब को फैसला सुनाना पड़ा और इसी बकरी जिबा करने वाले कसाब को कत्ल की सजा सुनाई जाती है कि उस मकतूल का, उस लाश का ताजा ताजा खून और मौके वारदात पे तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे हाथ में छुरी और छुरी में लगा हुआ खून चीख चीख कर इसी बात का अनाउंसमेंट कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि यह कत्ल तुमने किया है, लिहाजा तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। जुमे के दिन इस आदमी को कत्ल किया जाना था। मैदाने मक्तल में इस आदमी को लाया जाता है कत्ल के लिए, और जब मैदाने मक्तल में इस आदमी को कत्ल के लिए लाया जाता है, जल्लाद दिया जाता है, इसको कत्ल करने के लिए बिठा दिया जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो, कोई आखिरी आरज़ू हो तो बताओ। यह आदमी कहता है कि मेरी कोई आखिरी तमन्ना नहीं, आखिरी आरज़ू नहीं है। हाँ, मैं इतना भी कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। जैसे ही जल्लाद इसकी गर्दन पर तलवार मारने वाले हुए, वैसे ही एक आदमी उसी मजमे में जो देखने आया था वो चीख कर कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अली, अमीरुल मोमिनीन, इस आदमी को कत्ल नहीं कीजिए, यह आदमी बेकसूर है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है। हजरत अली ने जल्लाद को हुक्म दिया रुक जाओ, और जिसने कहा कि ये कातिल नहीं है उसको बुलाया, इधर आओ। तुम कैसे कह सकते हो कि ये कातिल नहीं है? छुरी इसके हाथ में, मौके वारदात तो ये मौजूद, जहां लाश मिली वहां ये था, और किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। फिर तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इस आदमी ने कत्ल नहीं किया? अगर यह कातिल नहीं है तो फिर कत्ल किया किसने? कातिल को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? उस आदमी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, असली कातिल मैं हूं। अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली, असली कातिल मैं हूं, मैंने कत्ल किया है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया। ये तो बेकसूर है बेचारा, ये तो बकरी को जिबा करके उसके गोश्त को बेचने वाला आदमी है, ये तो कसाब है, इसका तो काम बकरियों को जिबा करके उसका गोश्त बेचता है, ये कसूरवार नहीं है। फिर फैसला होता है कि जो असली कातिल है, जब उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया तो उसको कत्ल कर दिया जाए।
और इस बेकसूर को छोड़ दिया जाए। बेकसूर को छोड़ दिया गया और जिसने हकीकत में कत्ल किया था उसको मैदाने मक्तल में लाया गया। और जब उसको कत्ल किया जाने लगा, उसके पास तलवार लेकर जल्लाद आया तो हजरत अली ने कहा कि इसको भी छोड़ दो, अगरचे ये कातिल है और इसकी सजा इस्लाम में कत्ल ही है, लेकिन इसकी एक नेकी ये भी है, अगर इसने एक को कत्ल किया है तो बहुत बड़ा जुर्म तो किया है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा नेक काम भी किया है। और वो नेक काम ये है कि इसने वक्त पर आकर एक बेगुनाह और बेकसूर आदमी की जान बचा ली। हमें तो यही मालूम था कि वो कातिल है, अगर ये वक्त पर ना आता तो एक बेकसूर मारा जाता, एक बेगुनाह मारा जाता। लिहाजा वक्त पर आकर अपने जुर्म को कबूल करके बेगुनाह की जान बचा ली। और कुरान कहता है जिसने किसी बेगुनाह को बचाया, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, फकअन्नमा हयन्नास, उसने एक आदमी को नहीं पूरी दुनिया इंसानियत को बचा लिया, उसने सारी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया। लिहाजा ये एक आदमी का बचाने वाला नहीं है, ये सारी दुनिया की इंसानियत का बचाने वाला है। लिहाजा इसको भी छोड़ दिया जाए, इसलिए कि इसने एक बेगुनाह की जान बचाई। लिहाजा उस कसूरवार को, उस कातिल को भी छोड़ दिया गया और उसको भी माफ कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने बेगुनाह को, बेकसूर को बचा लिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम के अंदर किसी को बचाना कितना बड़ा सवाल है। ख्वाब वो किसी भी धर्म का मानने वाला, ये जवाब नहीं है मौलाना साहब हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, आप कहां हैं, किस तरीके से हमारी लिंचिंग की जा रही है और किस तरीके से हमें मारा जा रहा है और किस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, हमें बर्बाद करने की किस तरीके से प्लानिंगें हो रही हैं, और आप अभी भी फेवर में तकरीर करेंगे। ये आपका जवाब सही नहीं है। अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि जुल्म को रोकने के लिए आप भी जुल्म करेंगे। बुराई को रोकने के लिए बुरा करना जरूरी नहीं है। मुआशरे को जिना से पाक करने के लिए आप भी जिना करेंगे क्या? किसी गंदगी को धोने के लिए उसको गंदगी ही से साफ किया जाएगा क्या? कपड़े पर पेशाब लग गया हो, उस पेशाब को धोने के लिए आप पेशाब ही से उस कुर्ते को और उस पंजाबी को धोएंगे आप क्या? हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म का जवाब हमें जुल्म से देना है क्या? नहीं। जब मक्का फतह हुआ 10,000 सहाबा के साथ जब आप मक्के के अंदर दाखिल हुए, खाने काबा में घुस गए, आज मक्के की बागडोर खुद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, पूरे मक्के पर आपका कब्जा हो चुका है। खाने काबा में घुस गए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधे पर सवार थे आप। खाने काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे, उन 360 बुतों को एक एक करके छड़ी से गिराते जाते, एक एक करके छड़ी से गिराते जाते और तोड़ते जाते, और जैसे वो बुत जमीन पर गिरता चकनाचूर हो जाता, अल्लाह के नबी एक एक बुत को लाठी से छड़ी से मारते जाते और गिराते जाते और कहते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। जब आपने खाने काबा पर अपना परचम लहरा दिया, उसके बाद आपने फरमाया, आए मक्के वालों, जाओ
आज तुम अपनी अपनी अर्जियां लेकर मेरे पास आओ और मैं वादा करता हूं मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। हुकूमत अपने हाथ में आ गई, मक्का की बागडोर अपने हाथ में आ गई और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं सबको माफ कर दूंगा। बताओ किसने क्या किया था? बहुत जुल्म किए थे तुमने हमारे मुसलमान साहबियों पर, मक्का छोड़कर उनको मदीना भागना पड़ा, फिर भी तुमको रहम नहीं आया। आज सहाबा किराम कह रहे थे हम बदला लेंगे, आज तो मक्का की बागडोर हमारे हाथ में है, हम बदला लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अपनी हुकूमत, अपनी इजारादारी, मक्के पर अपना कब्जा, अपना तसल्लुत, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। आप चाहते तो कह सकते थे नहीं, तुम लोगों ने हमें मक्के से निकाला, तुमको हम निकालेंगे, तुमने हमारे साहबा को मारा, आज हम तुम्हें मारेंगे। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की मुख्य शिक्षा। तुमने हमारे साथ गलत किया तो हम तुम्हारे साथ गलत, फिर हम में और तुम में फर्क क्या रह गया? फिर हम में और तुम में अंतर क्या रह गया? क्या कहा? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इज़हाबू, जाओ तुम सब आजाद हो। इज़हाबू अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। तुमने जो जो जुर्म किए हमने सारे जुर्मों को नजरअंदाज कर दिया। मक्के में आराम से रहो, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हाबू अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। एक सहाबी कहने भी लगे अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है। आए काफिरो, आज हम तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े करेंगे, आज हम तुम्हारी भी बोटी बोटी करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला बलिल यौम यौमुल मरहमा, नहीं साद गलत कह रहे हैं, आज का दिन टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन नहीं है, आज का दिन बदले का दिन नहीं है। अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है, आज का दिन तो अफू दरगुजर कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है। आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। ये था इस्लाम की मुख्य धारा और खास तालीम। आप दुश्मनों के साथ भी ये सलूक किया करते थे। और आज हमारा मामला देख लीजिए, हम थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं कि फिर इस तरीके के एक दो हादसे होकर फिर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और फिर ठप्पा लगाया जाता है कि ये मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, ये मुसलमान आतंकवादी होते हैं। मेरे भाइयों, चेहरे पर दाढ़ी रखकर, सर पे टोपी लगाकर इस तरीके की वारदात अंजाम देकर क्या साबित करना चाहते हैं लोग? क्या ताल्लुक है इस्लाम का? चंद लोगों के ऐसे कदम उठा देने की वजह से अब देख लो कितने बेचारे बेकसूर मुसलमानों पर गाज गिरती है। और जबकि हमें मालूम है कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, हम जानते हैं कि इस वक्त हम किस कंडीशन में रह रहे हैं, और इसके बावजूद ऐसे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक नजर डालिए, आप अशश करेंगे। एक आदमी यमामा का गवर्नर है, नाम है उसका सुमामा। और सुनिए गौर से, यमामा का गवर्नर है, नाम है उसका सुमामा। नाम है उसका सुमामा।
भेष बदल कर, शक्ल बदल कर मदीने में दाखिल होता है। और किस इरादे से दाखिल होता है सुनिए। भेष बदल कर, शक्ल बदल कर मदीने में दाखिल होता है। उसका इरादा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। आज थोड़ा सा पता चल जाए, सिर्फ सीआईडी की रिपोर्ट, एलआईओ की रिपोर्ट, थोड़ी सी अगर किसी को पता चल जाए कि आदमी इस इरादे से दिल्ली में दाखिल हुआ कि ये प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता था, चीफ मिनिस्टर पर हमला कर सकता है, बस इतना सा सुराग लग जाए, उसके बाद ऑटोमेटिक सबूत फराहम हो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है धमाका बाद में होता है, नाम पहले डिसाइड हो जाते हैं कि ये कौन है। और किसने किया होगा। वो मदीने में दाखिल हो गया, नाम है सुमामा, और कोई मामूली आदमी नहीं, गवर्नर है यमामा का। भेष बदला, मदीने में दाखिल हुआ, पकड़ा गया। सहाबा ने पूछा, उसकी कलई खुल गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों ने उसको अरेस्ट कर लिया, राज पूछा, उसने कबूल कर दिया कि मैं यमामा का गवर्नर हूं, सुमामा हूं, और मैं मदीने में भेष बदल कर दाखिल हुआ और मैं मोहम्मद को कत्ल करने के इरादे से आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो कत्ल के इरादे से आया हो उसकी इस्लाम में सजा क्या है? उसको कत्ल कर दिया। जो नबी के कत्ल के इरादे से आया हो तो सजा यह है कि उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, कत्ल कर दिया जाए। वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करके उसको रखा कहां गया? उस जमाने में ऐसी जेलें नहीं थी जैसी आज हमारी जेलें हैं कि परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी जेलें नहीं थी। सहाबा किराम ने इसको मस्जिद नबवी में बने हुए खंबे से बांध दिया। जैसे ये खंबा लगा है ना, ऐसी मस्जिद नबवी खजूर के पत्तों की थी और उसमें खंबे लगे हुए थे, एक खंबे से उसको बांध दिया। यही जेल थी। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, जैसी मस्जिद में गए, मस्जिद नबी के अंदर खंबे से बंधे हुए एक आदमी को देखा। आपने साहबा से पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया अल्लाह के नबी ये सुमामा है, यमामा का गवर्नर है, आपके कत्ल के इरादे से मदीने में दाखिल हुआ और पकड़ा गया। हम इसको गिरफ्तार करके यहाँ लाए हैं, आपका जो हुक्म हो इसके साथ वही सुलूक किया जाए। आपने कहा अच्छा यमामा का गवर्नर है, सुमामा है? कहा। आप उसके पास जाते हैं जो कत्ल करने के इरादे से नबी के लिए, नबी को कत्ल के इरादे से आया। आप उसके पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं माशाअनु का या सुमामा, आए सुमामा, सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है? आए सुमामा कैसे हो तुम, क्या हाल है तुम्हारा? और सुमामा नजरें घुमाकर टेढ़ी नजर करके कहता है गिरफ्तार करा के मेरा हाल पूछता है, अकड़ देखो, अकड़ मदीने में है, गिरफ्तार है, और अकड़ देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कह रहा है गिरफ्तार करा के मेरा हाल पूछता है। आपने साहबा से पूछा इसको परेशान तो नहीं किया? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल गिरफ्तारी किया है और तो कुछ किया नहीं, बस बांध दिया है मैंने, न इसको मारा न पीटा, खाना पीना वक्त पर दिया। आपने कहा कोई बात नहीं, चलो। दूसरे दिन आपने फिर पूछा सुमामा क्या हाल है? सुमामा फिर वही जवाब, अरे क्या बार बार हाल पूछते हो, गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो मेरा? आपने कहा सुमामा अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तुम मेरे कत्ल के इरादे से आए और पकड़े गए, तुम ही बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए?
तुम ही जवाब दो। चलो हम कुछ नहीं बोलते, तुम बताओ इस जुर्म की सजा क्या है। अगर कोई तुम्हें कत्ल करने के इरादे से तुम्हारे शहर में आता तो तुम उसको पकड़ लेते, क्या करते? आए सुमामा बताओ, तुम मुझे कत्ल करने के लिए आए और पकड़े गए, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं। सुमामा जवाब देता है, इन तख्तुल ज़ादमिन, ऐ मोहम्मद कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर सकते हो। क्या जवाब था उसका? ऐ मोहम्मद मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, मैं इस लायक मैंने जुर्म किया है कि मैं मारा जाऊं, मेरा गुनाह ही इतना बड़ा है कि मैं कत्ल किया जाऊं। अगर आप कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं। वइन तुनइम अला शाकिर, और अगर छोड़ना चाहें, रहम करना चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, आपका एहसान होगा मेरे ऊपर। यही दो चीजें हैं, मारना चाहो तो मार दो, मैंने जुर्म ऐसा ही किया है कि मैं मारा जाऊं, यानी इस जुर्म की सजा तो यही है कि कत्ल किया जाऊं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, आपका एहसान होगा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर। आपने दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा। आपने फिर तीसरे दिन पूछा, सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? तीसरे दिन सुमामा को गुस्सा आ गया। 3 दिन से बराबर पूछ रहे हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कहा मोहम्मद जो पहले दिन कहा था, जो दूसरे दिन कहा था, वो आज भी कह रहा हूं, और कयामत तक पूछते रहोगे तो कयामत तक कहता रहूंगा। जो करना हो करो, बार बार क्यों पूछते हो क्या करूं क्या करूं। इन तख्तुल ज़ादमिन, कत्ल करना हो तो कर दो, मैं कत्ल होने के लायक हूं। वइन तुनइम अला शाकिर, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, इसलिए कि मैं छोड़े जाने के लिए, मैं एक एहसान होगा आपका हमारे ऊपर, एक एहसान होगा आपका मेरे ऊपर। तीसरा दिन था, अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ठीक है सुमामा, मैंने फैसला कर लिया है। सुमामा कहता क्या फैसला किया? सुमामा ने कहा क्या फैसला किया, कत्ल करने का या छोड़ने का? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, सुमामा मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त भी कितनी छोटी। और नौजवानों जरा मेरी तरफ देखो और गौर करो कि इस्लाम का कायद और गाइड और रहबर क्या है। कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। क्या शर्त है? आपने कहा सुमामा एक बार मुझे देख ले, मैं जब भी आता हूं तू चेहरा फेर लेता है, मेरी नजर से नजर नहीं मिलाता, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, मेरा चेहरा नहीं देखता, मेरे चेहरे से तू नफरत करता है। तू एक बार मुझे देख ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू मुझसे बात तो कर, नजर से नजर तो मिला। आप ही बताइए, मौलवी जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और मोदी जी हमसे ये कहें कि हे मौलाना एक बार तू हमको देख ले, हम तुझे छोड़ देंगे, तेरी सजा माफ करा देंगे, कर देंगे, तो हम देख लेंगे या नहीं देख लेंगे? अरे जान बच रही है, हम तो फौरन देख लेंगे, लीजिए मोदी जी छोड़ दीजिए। फौरन, अरे जब देखने से मेरी जान बच रही है तो क्यों नहीं देखेंगे भाई? अल्लाह के नबी ने भी कहा कि सुमामा तू मुझे देख ले, मैं छोड़ दूंगा। तो उसको देख लेना चाहिए था कि नहीं देख लेना चाहिए था? जान बच रही है, लेकिन उसके जुमले देखिए, उसके वर्ड्स देखिए। उसने कहा ए मोहम्मद, मैंने ईरान का बादशाह देखा, मैंने तुरान का बादशाह देखा, मैंने शाम का बादशाह देखा, मैंने मिस्र का बादशाह देखा,
मैंने उर्दू का बादशाह देखा, मैंने अलजायर का बादशाह देखा। बड़े बड़े बादशाहों की शक्लें देखी, नहीं देखता तुझे, जा क्या कर लेगा तू, मेरा कत्ल करना है कर दे, नहीं देखता तेरा चेहरा। आपने कहा मेरा चेहरा देखने में तुझे क्या दिक्कत है, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने में तुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने जो जवाब दिया वो जवाब था, मारा आई तो वजहन अकबह मिन वजहिक। आए मोहम्मद, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे, अगर सबसे गंदा किसी का चेहरा है तो तेरा चेहरा है, नहीं देखता। सबसे गंदा किसी का चेहरा है तो तेरा चेहरा। किसको कह रहा है? मोहम्मदुर रसूल। आजकल कोई काला कलूटा इंसान को भी कलुआ कह दो तो गुस्से में आ जाता है। तेरा बाप काला, तेरी अम्मा काली, तेरा खानदान काला, हमको काला। और उसने उस हस्ती को कहा सबसे गंदा चेहरा, जिसके बारे में कभी हसन इब्ने साबित ने कहा था, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं। आप इतने हसीन और जमील हैं कि दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं। जिस चेहरे को देखकर कभी जाबिर इब्ने सबूरा ने कहा था, शमाइल तिर्मिज़ी की रिवायत, कि मैं आसमान के चांद को देखता हूं और आपका चेहरा देखता हूं तो दिल ये कहता है कि आसमान के चांद को भी अगर रोशनी मिली है तो आपके चेहरे से मिली है। ऐसा चेहरा, और इसको कह रहा है सबसे गंदा, सबसे गंदा। हजरत उमर फारूक का हाथ तलवार की मियान पे मचलने लगा। अल्लाह के रसूल, इशारा कीजिए इसकी गर्दन काट के आपके कदमों पे डाल दूं। आपने उमर से कहा, तलवार की मियान पे हाथ मत रखो, तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो। उमर नहीं, उसने गाली मुझे दी है, तुम्हें नहीं। आपने कहा, सुमामा ठीक है, मुझे नहीं देखता, मत देख। अच्छा एक बार मेरे शहर को देख ले, मदीना को देख ले, मदीने की आबो हवा को देख ले, मदीने के लोगों को देख ले, देख मेरी तालीम से मदीने में कैसे भाईचारा पैदा हो गया। एक शख्स दूसरे के लिए अपनी जान देने लगा, जबकि पहले एक दूसरे की जाने लेता था। आज ये लोग कैसे हो गए हैं? जरा मेरे शहर मदीने को देख ले। कहने लगा, मोहम्मद न तेरा चेहरा देखता, न तेरा शहर मदीना देखता। जा, मैंने ईरान देखा, मैंने शाम देखा, मैंने मिस्र देखा, मैंने फिलिस्तीन देखा, मैंने सीरिया देखा, मैंने उर्दू देखा, मैंने बड़े बड़े मुल्क देखे। सबसे गंदा किसी का शहर है तो तेरा शहर मदीना है, नहीं देखता तेरा शहर। तुझे जो सजा देना हो दे। गौर करो, हमारे कब्जे में, हमारी मुट्ठी में, हमारे कब्जे में, और हम ही को गाली दे रहा हो कि जान नहीं देखता। आपने कहा मुझे भी नहीं देखता, मेरी बस्ती को भी नहीं देखता। आए सुमामा, तू भी याद करेगा कि तुझे कौन मिला है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, तू अपने घर जा। तेरी बीवी तेरे इंतजार में होगी, तेरे बच्चे तेरे इंतजार में होंगे। ये उस वक्त माफ कर रहे हैं जब बदला लेने की पूरी ताकत अपने हाथ में, बदला लेने की पूरी ताकत अपने हाथ में, इंतकाम लेने की पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में। लेकिन उस वक्त उसको माफ कर रहे हैं कि जाओ, छोड़ दिया, जा। जब उसकी रस्सी छोड़ी तो कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भरोसा कैसे कर लूं कि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। यहां छोड़ दिया, निकलूंगा। मदीना छोटा सा शहर नहीं, बड़ा शहर है। मक्के तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं तेरा कौन आदमी मुझे कत्ल कर दे, कौन आदमी मुझे मार दे। इस बात की गारंटी क्या है? यहां से छोड़ दिया तो मैं घर तक खैरियत से पहुंच जाऊंगा। आपने कहा, सुमामा
इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा शहर मदीना देख ले, मैं जिसको छोड़ दिया मेरा कोई सहाबी उस आदमी को कत्ल नहीं कर सकता है। तूने मेरे वफादार सहाबा को देखा कहां? अब तुझे डर लगता है कि मैं मक्के तक पहुंचूंगा कैसे? तो आए उमर, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस आदमी को मक्के के बॉर्डर तक छोड़ के आओ। बॉडीगार्ड किसको बना दिया? जो तलवार पर हाथ रखकर तलवार मियान से निकालकर उसी की गर्दन उड़ाने वाले थे। कहा अल्लाह के रसूल हुक्म कीजिए इसकी गर्दन उड़ा दूं, आपने उसी को बॉडीगार्ड बना दिया। कहा उमर इसको मक्के के बॉर्डर तक छोड़ के आओ, खैरियत से पहुंचा के आओ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो जान लेने वाले थे, जो तलवार से गर्दन उड़ाने वाले थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हीं को कहा कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, जाओ इसको मक्के तक छोड़ के। हजरत उमर सोचते तो अच्छा सोच सकते थे, चलो ठीक है अकेले में मार दूंगा, तो नबी भी नहीं होंगे, काम तमाम कर दूंगा इसका, लेकिन नहीं, अब हिफाजत की जिम्मेदारी नबी ने दी है, अब इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, पहुंचाना इसको मेरे जिम्मे। लेकर गए कि चलो मक्के से मदीने से निकला, मस्जिद नबी से निकला, सिर्फ 2 मील दूर भागा, बस सिर्फ 2 मील। कहता है उमर मुझे गुस्ल करना है, गर्मी लग रही है, कुआं था वहीं पर कपड़े उतारता है, गुस्ल करता है, वहीं कपड़े पहनता है। हजरत उमर तलवार निकाल कर उसकी देखरेख कर रहे हैं कि कोई इस पर हमला न कर दे। जब गुस्ल करता है तो बजाय मक्का जाने के फिर मदीने की तरफ आता है, फिर मस्जिद की तरफ आता है। आपने कहा हजरत उमर ने, सुमामा इधर कहां जा रहे हो? मक्के की तरफ जाना है, तुम्हारा रास्ता उधर है, तुम इधर क्यों जा रहे हो? कहा आया था अपनी मर्जी से, जा रहा हूं भी अपनी मर्जी से, अब मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। सीधे मदीने आया, मस्जिद नबी की चौखट पकड़ लिया, देखता क्या है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीन पर बैठे हैं। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा पैगंबर अपने सहाबा के साथ जमीन की कच्ची मिट्टी पर बैठा हुआ है। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ सितारे हों और बीच में चांद चमक रहा हो, और बीचों बीच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बैठा हुआ देखकर मस्जिद नबी की चौखट को पकड़ के कहता है, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने नजरें उठाई, खड़े हो गए। सुमामा क्या हुआ? उमर ने तुमको परेशान किया क्या? किसी ने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया? मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, अब कैसे तुम लौट कर आए? क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया है? फरमाया नहीं। फिर क्यों आए? कहा अपनी मर्जी से आया। कहा किस लिए आए? कहा आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आपको रसूलुल्लाह मानने के लिए चला आया। ये यमामा का गवर्नर अपनी गवर्नरी का ताज उतार चुका है, आपके पैरों के जूते साफ करके आपके पैरों में पहनाने के लिए, ये गुलामी करने के लिए चला आया है। मैं भी कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा और इस्लाम लिया। इस वाक़े की रोशनी में बताइए कि इस्लाम का चेहरा क्या है। अपने हाथ में बागडोर, अपने हाथ में सब कुछ, और इसके बावजूद दुश्मन को माफ कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तुम्हारे हाथ में तो इस वक्त कुछ नहीं है और फिर भी तुम इतना बड़ा जुर्रत, इतनी बड़ी बहादुरी दिखा रहे हो तुम, और वो भी सरासर इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र करते हो, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचते हो, इस्लाम के खिलाफ। मेरे भाइयों, जिंदगी भर मौलवी मदरसों के जलसों में, मस्जिदों के जलसों में, मिंबरों मेहराब से इस्लाम की रहमत का तस्करा करते हैं, और चंद ये गुंडे किस्म के दहशतगर्द लोग उड़ते हैं और एक दो आतंकवादी हमला करके सारे मौलवियों की फैलाई हुई दावतों तबलीग पर पानी फेर देते हैं, जुल्म करते हैं इस्लाम के ऊपर।
ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के अलिफ से भी वाकिफ नहीं है ये लोग। इस तरीके का कायराना हमला। वो औरत बेचारी एक रो रही थी, जिसका शौहर ई रिक्शा चलाता था, ई रिक्शा, अपने बच्चों का पेट पालता था, मेरठ का रहने वाला था और इस हमले में मारा गया। वो भी अपना था, मुसलमान था। और जब उसकी बॉडी मेरठ पहुंचाई गई तो उसकी बीवी रोने लगी और मेरठ पहुंचकर कहने लगी कि इसको मेरठ में, इसके माँ बाप के कब्रिस्तान में नहीं, इसको हमारे दिल्ली में इसको दफन किया जाएगा। 6 घंटे तक माँ कहती है कि बेटे, बहू ये जुल्म मत कर, तेरे बेटे का सब कुछ यहीं, मेरे बेटे का सब कुछ यहीं था, मेरे कब्रिस्तान में दफन हो जाने दे। और बीवी उसकी कह रही थी, बहू माँ की, कि नहीं, मैं पूरी जिंदगी अपने शौहर के साथ नहीं रह सकी, कम से कम दिल्ली के कब्रिस्तान में अगर मेरा शौहर दफन हो जाएगा तो मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मैं अपने बच्चों को उसकी कब्र दिखाकर ये कह तो सकती हूँ कि तुम्हारा बाप यहाँ दफन है। तुम्हारे इन हमलों में ऐसे मजबूर लोगों की जाने गए। ई रिक्शा चलाकर अपने बीवी और बच्चों के पेट पालने वाले मुस्लिम लोगों की भी जान थी। और तुम समझते हो कि तुम्हें जन्नतुल फिरदौस मिल गई। यह जुल्म है इस्लाम के ऊपर, कोई रिश्ता नहीं है इस्लाम का इससे। इस्लाम वो है जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया, जा मैं तुझे छोड़ रहा हूं, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है, तेरे बच्चे तेरा। और आता है 2 मील भागता है, गुस्ल करता है, कुएं पे नहाता, फिर लौट कर आता है और कहता है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रसूलुल्लाह मानने के लिए चला आया। ये है, उसको आजाद कर दिया, लेकिन उसका दिल अब अंदर से गवाही दे रहा है, जब तक रसूलुल्लाह को देखा नहीं था तब तक नहीं मान रहा था, और जब देखा तो देखते ही कहने लगा ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। ये है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ये तो गैर मुस्लिमों के साथ रहम था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आ चुके हैं, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं जो तुम्हारी में से हैं, तुम्हारी जिन्स से हैं, यानी वो भी इंसान हैं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है उनको भी नागवार गुजरती है, यानी तुम्हारी परेशानी को वो अपनी परेशानी समझते हैं। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। दर्द तुम्हें होता है, तकलीफ तुम्हें होती है, उसका दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह महसूस करते हैं। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के लिए बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें हमेशा फायदा ही फायदा हो। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनकी राफत और रहमत अजीब गरीब है, यानी बड़ी खास है। वो मोमिनों के साथ बहुत खास मेहरबान है। अभी तो मैंने काफिरों के साथ बता दिया, वो कैदी था, सुमामा था, यमामा का गवर्नर था, दुश्मन था, उस दुश्मन के साथ और फतेह मक्का के मौके पर 10,000 साहबा का दाखिला और पूरे मक्के के लोगों को माफ कर देना और कह देना कि जाओ तुम सब आजाद हो। ये थी नबी की गैर मुस्लिमों के साथ रहमत। लेकिन अपनों के साथ रहमत क्या थी मालूम? तुम्हारी तकलीफ वो अपनी तकलीफ महसूस करते हैं, तुम्हारे दर्द को वो अपना दर्द समझते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ हो, नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ हो। और हम क्या तकलीफ? नमाज पढ़ना भी कोई तकलीफ है? नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर
कुछ सहाबी जाते हैं, आप नहीं मिले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी कितनी इबादत करते थे, अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते थे, कितने रोजे रखते थे। बीवियों ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजे रखते थे नफली और इतने छोड़ते थे, इतना सोते थे, इतना उड़ते थे, इतना तहज्जुद पढ़ते थे और इतना बीवियों का हक अदा करते थे। सब कुछ आपकी बीवियों ने बता दिया। अब ये तीनों सहाबी जब बाहर आए घर से निकलकर तो आपस में कहने लगे, कहां अल्लाह के रसूल और कहां हम। हमारा और अल्लाह के रसूल का क्या मुकाबला। अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह के नबी तो जन्नती हैं, वो तो नमाज न भी पढ़े तो जन्नती हैं, वो तो अमल न करें तब भी अल्लाह उनको जन्नत देकर रहेगा। हमें तो और ज्यादा इबादत करनी चाहिए, यानी नबी से ज्यादा नमाजें पढ़ना चाहिए, नबी से ज्यादा रोजे रखना चाहिए। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा इबादत में आगे बढ़ने की कोशिश की। तो उसमें एक सहाबी कहते हैं, ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी दिन में रोजा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा रोजा रखूंगा। सुनिए, तीन सहाबी तीन बातें। एक सहाबी ने कहा मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद कभी रोजा छोड़ूंगा ही नहीं, रोजे ही रखता रहूंगा, दिन में रोजे रखूंगा। दूसरे सहाबी ने कहा अच्छा तुम दिन भर रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं। तो दूसरे ने कहा आज से मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, मैं अपने बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, बीवी से मिलूंगा भी नहीं। लो, बीवी का भी हक अदा नहीं करूंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा। तीन सहाबी तीन किस्म की बातें। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजा भी रखूंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप उन तीनों लोगों के पास आए। आपने कहा तुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो लोग जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही? मैं दिन भर रोजा रखूंगा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीनों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल आप तो जन्नती हैं, हमें तो और ज्यादा इबादत करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम ज्यादा अल्लाह से डरते हो या मैं? कहा आप। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज्यादा है या मुझे? कहा नहीं अल्लाह के रसूल आपको ज्यादा है, आप अल्लाह से, हम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले आप हैं। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं तो इतना तो मैं भी नहीं करता हूं जितना तुम कर रहे हो। जुल्म कर रहे हो अपने आप पर। दिन भर रोजा रखते रहोगे तो ये बॉडी सूख का ढांचा बन जाएगी, ये तुम्हारे जिस्म पर जुल्म होगा। रात भर नमाज पढ़ते रहोगे और आंखें चुंदिया जाएंगी, कभी सोगे नहीं। रात भर नमाज पढ़ते रहोगे तो आंखों का हक मारते रहोगे और बीवी के करीब नहीं जाओगे तो बीवी का हक भी मारा जाएगा। सुनो, रोजा रखना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी। फर्ज रोजे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ नफली रोजे की बात कर रहा हूं। नफली आपने फरमाया तुम महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अल्लाह के यहाँ एक रोजे का सवाब 10 रोजों के बराबर। अगर एक महीने में तुम 3 रोजे रख लोगे तो गोया के पूरा महीना रोजा रख लिया। लिहाजा नफली रोजे रखो भी और छोड़ा भी करो, यही मेरा तरीका है। रात में मैं शुरू में सो जाता हूं इशा की नमाज के बाद और आधी रात के बाद आखिरी पहर में उठता हूं, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं और अपनी बीवियों के पास भी जाता हूं, उनका भी हक अदा करता हूं। उसके बाद आप फरमाया यही मेरा रास्ता है, यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है। अगर तुमने मेरे इस रास्ते से, मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की, मुंह मोड़ा,
फलैसा मिन्नी, तो मुझ में से नहीं। रात भर नमाज पढ़ने के बाद भी मुझ में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। और कर रहे हैं, रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद, दिन भर रोजा रखने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम मुझ में से नहीं। आज हमारी रातें कहां जाती हैं? कैरम बोर्ड खेलने में। आज हमारी रातें बर्बाद होती हैं टूर्नामेंट, पूरा मैच पूरी रात नजर कर देने में, पूरी रात। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी तो रात भर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप पूरी रात टूर्नामेंट खेलेंगे, आप पूरी रात मैच खेलेंगे, जब पूरी रात नमाज पढ़ना जायज नहीं है तो आपको किसने इजाजत दे दी कि पूरी रात कैरम बोर्ड खेलें और पूरी रात क्रिकेट खेलने में गुजार दें? कहां है? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने वाले सहाबी से कह रहे हैं वो मुझ में से नहीं। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद कह रहे हैं मुझ में से नहीं। हाँ, जिन रातों को जागने का हुक्म है जागिए। रमजान में शब कदर आती है, 5 रातें आती है, 21, 23, 25, 27, 29। आप शब कदर है, उसमें अगर आपको अल्लाह की इबादत करते रहिए, और जो अल्लाह की इबादत करता हुआ अल्लाह को मिल गया, इन 5 रातों में कोई एक रात है और उस रात को अगर आप अल्लाह की इबादत करते हुए पाए गए तो वो एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बढ़कर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो जो जज़ाकुमुल्लाह, तो जो है वो आप अपनाइए मेरे प्यारे साथियों। और जो रातें नहीं जागना है उसको क्रिकेट में और टूर्नामेंटों में खेल के अपने ऊपर मुसीबतें मोल मत लीजिए, अपने आप को हलाक और बर्बाद मत कीजिए, अपनी रातें खराब मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। बीवियों को शिकायतें मिलती रहती हैं कि तुम रात के 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, कहां हो? क्यों? आपकी बीवी है, आपसे इतना भी नहीं पूछेगी? यह हक नहीं है उसका क्या? अब आप उसको ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते हो कि तुम मेरी जिम्मेदार नहीं हो, मेरी मालिकन नहीं हो, तुम मुझसे ये सवाल नहीं कर सकती हो। अगर आप अपनी बीवी के एक मिनट का हिसाब ले सकते हो तो बीवी भी आपसे पूछ सकती है कि आपकी ड्यूटी तो 5 बजे तक है, आप 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कहां रहते हैं? आपसे पूछने का हक है उसको, और आप उससे यह हक छीन नहीं सकते। खुद अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। बच्चों को भी टाइम दीजिए, बीवी को भी टाइम दीजिए, वरना हुकूकुल इबाद के खाइन कहलाएंगे, हुकूकुल इबाद में खयानत करने वाले कहलाएंगे। ये नबी की रहमत नहीं तो और क्या? क्या आप रात भर नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं? और गौर करो, रमजान का महीना 3 रात आपने तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, 3 रात, एक दिन छोड़कर। और जब चौथी रात आई तो आप घर से ही नहीं निकले। सहाबा मस्जिद में जमा हैं, मस्जिद भर चुकी और आप अपने हुजरे से नहीं निकल रहे हैं। सहाबा खांस रहे हैं, अल्लाह के नबी को बता रहे हैं कि हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं, आइए। 3 रातें आपने नमाज पढ़ाई, आज भी नमाज पढ़ाइए। लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं निकलते, इशारा कर देते हैं आप लोग अपनी अपनी नमाजें खुद पढ़ लीजिए या किसी को इमाम बनाकर आप नमाज पढ़ लीजिए। जिसको जहां मौका मिले नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। चौथी रात अल्लाह के नबी ने नमाज नहीं पढ़ाई। चंद सहाबा किसी एक को इमाम बना लिए, उनके पीछे पढ़ ली। चंद और ने किसी और को इमाम बनाया, उनके पीछे पढ़ ली। कुछ लोग अपने घर चले गए, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ ली, तरावी की। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, हम चाहते थे कि आप आए और 3 रातों की तरह आज भी आप हमें नमाज पढ़ाएं, पूरे महीने आप हमें नमाज पढ़ाते, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते थे, आप क्यों नहीं निकले, आप नमाज पढ़ाने क्यों नहीं आए?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, कैसी रहमत है अपनी उम्मत पर। आपने फरमाया कि तुम्हारा शौक मैंने देखा और मेरा दिल चाहा कि मैं आऊं नमाज पढ़ाने के लिए। मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकलने ही वाला था, मैं आने ही वाला था, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि रोजाना अगर मैं जमात के साथ ये नमाज तुम्हें पढ़ाने लगूं तो अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजकर कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज करार न दे दे, ये तहज्जुद की नमाज, ये तरावी की नमाज तुम्हारे ऊपर कहीं फर्ज न कर दी जाए। इस डर से कि अगर फर्ज हो गई और फिर तुम नहीं पढ़ सके तो कितने बड़े सवाब से और महरूम हो जाओगे और कितने बड़े गुनाहगार हो जाओगे फर्ज छोड़ने पर। इसलिए मैं नहीं निकला, इसलिए नहीं निकला कि ये नमाज कहीं तुम्हारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए। फर्जियत के डर से मैं नहीं निकला। अगर अल्लाह ताला फर्ज कर देगा तो और तुम नहीं पढ़ सके तो कितने बड़े गुनाहगार हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं अकेले अकेले पढ़ लो, अलग अलग पढ़ लो या खुद जमात करके पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और आप इसलिए नमाज पढ़ाने नहीं आ रहे हैं कि ये नमाज कहीं मेरी उम्मत पर फर्ज न कर दी जाए। ये रहमत है उम्मत के साथ। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उनकी कुछ खास रहमत है। आप नहीं चाहते थे कि मेरी रहमत महरूम हो जाए, मेरी उम्मत पर यह फर्ज हो जाए, नमाज फर्ज, कहीं तरावी फर्ज ना हो जाए, इसलिए आप निकल नहीं रहे हैं। ये रहमत नहीं तो और क्या है। मिसवाक कितनी करते थे अल्लाह के रसूल, शायद आपको नहीं मालूम। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है फजर और जोहर के बीच में, फजर और जोहर के बीच में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। फजर और जोहर के बीच में आप अपनी बीबी अम्मा आयशा की गोद में सर रख कर लेटे हुए थे और हजरत आयशा के भाई जब मिसवाक करते हुए अंदर चले आए तो अल्लाह के नबी ने इशारे से अपनी बीबी से कहा, आयशा से, यानी ये मिसवाक इनसे लेकर मुझे दे दो। हजरत आयशा ने वो मिसवाक अपने भाई से ले ली और अल्लाह के नबी को दे दी। जब अल्लाह के रसूल वो मिसवाक करने लगे तो आपने अम्मा आयशा को वो मिसवाक दी और कहा, इसको अपने दांतों से नरम कर दो, मुलायम कर दो, कुचल दो। अब मेरे दांतों में इतनी ताकत नहीं कि इतनी सख्त मिसवाक मैं कर सकूं। आयशा, इसको अपने दांतों से नरम कर दो। हजरत आयशा ने उसको अपनी दाढ़ में दांत में लिया और उसको कुचल दिया, नरम कर दिया और वही झूठी मिसवाक अपने शौहर को, अपने नबी को दे दी। अल्लाह के रसूल ने अम्मी आयशा की झूठी मिसवाक खुद करना शुरू कर दी। आपने वो मिसवाक की और मिसवाक करते करते वो मिसवाक आपके हाथ से गिर गई। आपका हाथ पानी के प्याले में जाता है और पानी से प्याले से भरा हुआ वो हाथ अपने बदन पर मलते हैं और कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। बेशक मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, बेशक मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, बेशक मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। अल्लाह के रसूल को इंतकाल के वक्त इतनी परेशानी और इतनी बेचैनी हो रही थी कि उसी बेचैनी को देखते हुए आप कहते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। फिर आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा मुझे लगता है खैबर में जिस यहूदिया ने सालन में जहर मिलाकर मुझे खिलाया था, उस जहर का असर अब मेरी रगें काटे डाल रहा है, अब मेरी रगें काटे डाल रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। आयशा, उसके बाद आपकी आवाज बंद हो जाती है, होंठ हिल रहे हैं। हजरत आयशा ने कान लगाए तो आप कह रहे थे, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, अपने गुलामों पर जुल्म मत करना। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, आखिरी वक्त में भी आपने मिसवाक की है, आखिरी दिन तक आपने मिसवाक की है। मिसवाक करते करते खुद हाथ से गिर गई और दाढ़ी पर आ गई, उस वक्त भी आपने मिसवाक की है।
ये मिसवाक जो इतनी प्यारी थी अल्लाह के नबी को, इतनी महबूब थी अल्लाह के नबी को, लेकिन आपने अपनी उम्मत पर मिसवाक फर्ज नहीं की। लौला अन्ना शुक्काला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह, अगर मेरी उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक करना मुश्किल ना होता, दुश्वार ना होता, तो मैं उन पर फर्ज कर देता, उनको हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। लेकिन मेरी उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक करना मुश्किल है। इस मुश्किल से बचने के लिए आपने फर्ज करार नहीं दिया, इसलिए आपने उसको फर्ज नहीं, सिर्फ सुन्नत रहने दी, लेकिन फर्ज नहीं करार दिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिसवाक, जिसको आखिरी वक्त में भी किया, लेकिन उसको आपने फर्ज करार नहीं दिया। ये थी मोहब्बत नबी की। अंदाजा लगा सकते हैं आप? गौर कीजिए, एक दुआ अल्लाह ने हर नबी को दी, हर नबी को, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, 1 लाख, 1.25 लाख जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने सबको कहा एक दुआ मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी जरूर कबूल करूंगा। हर दुआ कबूल करूं ना करूं ये अलग बात है, लेकिन एक दुआ जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह ने सारे नबियों को, जितनों को यहां दुनिया में भेजा, उनसे कहा कि तुम्हारी एक दुआ जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे नबियों ने जल्दबाजी कर ली, अल्लाह ने उनसे एक दुआ का इख्तियार दिया, उन्होंने अपनी अपनी दुआ इसी दुनिया में मांग ली और अल्लाह ने उनको उनकी दुआ के मुताबिक दुनिया में दे दिया। जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने नबी से भी कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुआ हम आपकी भी जरूर कबूल करेंगे, बताओ क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल, घर में फाका है, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे घर में फाका खत्म हो जाए, हमें कभी भूखा न सोना पड़े, हमारे घर में रिस्क के दरवाजे खुल जाएं। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा मैं जानता था कि तुम यही कहोगी कि यही दुआ मांग लो ताकि फाका खत्म हो जाए, ताकि भूखमरी खत्म हो जाए, हमें कभी भूखा न सोने दे। आयशा कसम है उस रब के इज्जत और जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आज मैं अल्लाह से ये कह दूं कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, तो काबे के रब की कसम अल्लाह आज इस पहाड़ को हमारे लिए सोने का पहाड़ बना देगा। जहां जहां मैं चलूंगा ये पहाड़ मेरे साथ चलेगा। आज अगर मैं दुआ करूं तो ये पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाएगा, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए। आयशा मुझे रिज्क के दरवाजे नहीं खुलवाना है, मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदा रहूं फकीर बनकर रहूं, जब मुझे मौत आए तो हालत फकीरी में आए, और कयामत के दिन जब मैं उठूं तो फकीरों में और मोहताजों में मेरा हश्र हो, मुझे उठाया जाए। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कुछ तो मांगेंगे, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है दुआ मांगिए तो आप कुछ तो मांगेंगे। आपने फरमाया आयशा अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है दुआ मांगने का, फख्तबअतु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैं इस दुनिया में वो दुआ मांगूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं मैं उस दुआ को दुनिया में मांगूंगा ही नहीं, आखिरत में मांगूंगा। जब अल्लाह ताला मुझे कयामत के दिन उठाएगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह एक दुआ हर नबी ने दुनिया में तूने इख्तियार दिया, उसने दुनिया में मांग ली, तूने मुझे भी एक दुआ का इख्तियार दिया था, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी। ऐ अल्लाह मेरी दुआ बाकी है, आज उस दुआ को मैं मांगूंगा। और अर्श वाला कहेगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं जानता हूं कि तुमने अपनी दुआ दुनिया में नहीं मांगी, आज मांगो, क्या मांगते हो, हम आज भी तुम्हारी दुआ सुनने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या है, मांगो हम तुम्हें देंगे। कहा आयशा उस वक्त मैं मांगूंगा। हजरत आयशा ने कहा क्या मांगेंगे आप उस मौके पर? फरमाया शिफाअतन लि उम्मती, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत मांगूंगा। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे और इनको जन्नत में डाल दे। मैं जहन्नम के किनारे खड़े अपनी उम्मतियों को जन्नत जहन्नम के दरवाजे से
से लेकर मैं जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह उस वक्त मेरी दुआ सुनेगा और अल्लाह मुझे इजाजत देगा और उस वक्त मैं ये दुआ मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं, नबी की दुआ छिपा लेना, नबी का इस दुनिया में दुआ ना मांगना, अपनी दुआ को कयामत के दिन के लिए छिपा लेना, ये उम्मत के लिए रहमत है। मेरे भाइयों, ये मोमिनों के साथ खास थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। ये है इस्लाम, ये है मोमिनों के साथ। एक शख्स रमजान के महीने में अल्लाह आता है और कहता, अल्लाह के रसूल गजब हो गया, हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में मैं था और अपनी बीवी से मैंने हम बिस्तरी कर ली। जरा गौर से सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने कहा ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया तुमने। कहा अल्लाह के रसूल मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब हो गया तो क्या किया जाए। आपने कहा फिर कफारा अदा करो। कहा क्या? कहा रमजान के जब रोजे खत्म हो जाएं तो उसके बाद जिस रोजे की हालत में तुमने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की थी वो रोजा तुम्हारा खराब हो गया है, उस रोजे को तो पूरा करना ही है, उस रोजे को बाद में रखना है। उसके अलावा 3 सजाओं में से कोई एक सजा भी तुम्हें मिलेगी पनिशमेंट और तरतीब से। पहली सजा यह है कि तुम एक गुलाम आजाद करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो मुझे किसी की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से गुलाम आजाद करूं, नहीं है मेरे पास इतनी दौलत। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है। कहा क्या? कहा फिर 60 रोजे रखो। वो रोजा तो रखना ही है जो खराब हुआ, उसके अलावा 60 रोजे रखना है तुम्हें, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर, मुसलसल, पे दर पे लगातार 60 रोजे रखना है। जितने दिन रोजे रखोगे बीवी से अलग रहोगे जब तक 60 रोजे पूरे ना हो जाएं, और कंटिन्यू रोजे रखना है लगातार, बीच में एक भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर 50 रोजे रख लिए और एक दिन आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए छोड़, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते हैं, 50 रख के थक गए हैं, और जहां आपने एक रोजा छोड़ा 50 बेकार, अब फिर से 1 से 60। हाँ, अगर बीमार हो जाए तो अलग बात है, डॉक्टर ने अगर मना कर दिया रोजा रखने को और दवा चल रही है आपकी सुबह दोपहर शाम, तो वो उज्र में आ जाएगा, वो माफ है, फिर आप नागा कर सकते हो, लेकिन बिला किसी उज्र शरई के आप रोजा नहीं छोड़ सकते हो। उज्र है तो अलग बात है, उज्र नहीं है तो कंटिन्यू लगातार रखना है। उसने कहा अल्लाह के रसूल कितने रोजे रखना है? कहा 60, वो भी कंटिन्यू, कहा लगातार। हाँ, नहीं रख पाऊंगा, इतनी भी ताकत नहीं, मैं पतला दुबला आदमी हूँ, मैं नहीं रख पाऊंगा। अल्लाह के रसूल देखा नहीं, एक रोजा मैं तो सब्र नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा जाकर, अब 60 रोजे और नहीं, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। तो आपने कहा फिर एक और ऑप्शन है, बस लास्ट का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को बुलाओ अपने घर पे और एक टाइम खाना खिलाना है उनको पेट भरकर। अब 60 की गिनती पूरी करना है। अब चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, एक फकीर को रख लो अपने घर, भाई तुम आओ और खाना खा के चले जाया करो एक टाइम, तो 60 दिन तक खिलाना है। तो एक एक करके खिलाओगे तो 60 दिन तक, लेकिन जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे बीवी हलाल नहीं होगी, बीवी से मिल नहीं सकते। 10-10 करके 6 दिन खिला दो, 60 हो गए, जाओ अपनी बीवी के पास, या 60 मिस्कीनों को एक ही दिन बुला के खिला दो। आपने 60 को खिलाना है, जब तक 60 पूरे नहीं हो पाएंगे, हो जाते हैं, तब तक बीवी हलाल नहीं होगी। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60, आपको मेरे घर की हालत मालूम नहीं? कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में खुद हमें खाने को नहीं मिलता, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं, सुबह मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूं। आपको पता नहीं है मेरे घर की हालत, मैं अपने घर वालों को दोनों टाइम खाना नहीं खिला पा रहा हूं, 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं? आपने कहा तो ठीक है, रुको मैं तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं।
अब जब नमाज का टाइम हुआ, आपने नमाज के बाद ऐलान किया तुम्हारे भाई से गलती हो गई और उसी का कफारा अदा करना है, उसको फकीरों में कुछ बांटना है, गरीबों में कुछ खिलाना है, अपने भाई के लिए चंदा ला के दो, अपने भाई के लिए चंदा ला कर दो। कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया, और ऐसे चंदा होते होते एक टोकरा भर गया खजूरों का, 10 किलो का, 15 किलो का एक टोकरा तैयार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, इधर आओ, लो ये पकड़ो। कहने लगा क्या करूं? कहा जाओ और इस खजूर के टोकरे को ले जाओ, जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, इसको तुम अपने कबीले में, अपने खानदान में गरीबों में बांट दो, जो सबसे ज्यादा गरीब हो उन लोगों को ये खजूर खिला दो, तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी गलती को माफ कर देगा, कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा अल्लाह के रसूल गरीबों में बांटूं? कहा हाँ। अपने गांव में ले जाऊं? कहा हाँ। कहा अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई घर ही नहीं है। पूरे कबीले में और पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई खानदान ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंस दिए और आपने फरमाया सबसे गरीब घर तुम्हारा है? कहा कि जाओ फिर तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा भी अदा हो जाएगा। ये है रहमत रसूल की अपने उम्मतियों के साथ। आज उस रसूल की तालीम को हम छोड़े बैठे हैं, गलखोर बन चुके हैं, जगह जगह पर गालियां। बड़ी उम्मीदें थी बिहार वालों तुमसे, जलसों में चीखता रहा कि पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ नजरें उठा के देख रहा है, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट ने हम उत्तर प्रदेश वालों को जो मायूस किया है और जो तकलीफ हुई है। हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं करते, लेकिन आपका रिजल्ट देखकर अब ये कहने लगे लोग कि अब जुल्म और सितम के पहाड़ अभी और टूटेंगे और अभी झेला जाएगा, बहुत कुछ अब बर्दाश्त करना है। मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने 1.5 घंटे की तकरीर में 1:45 से 1:15 तक आपके सामने रखी है। अल्लाह से दुआ करते हुए कि इलाहुल आलमीन रहमो करम तू हमारे दिलों में पैदा फरमा दे और रसूलुल्लाह की सीरत से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमा। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मुआशरे में सीखने की तौफीक अता फरमा और हमें वैसे ही अखलाक हमारे मुआशरे में हमारे पैदा फरमा दे जैसे जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है और सहाबा किराम के थे। हमें अपने मुआशरे को ऐ अल्लाह मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमा, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन आपकी इस मौजूदा नई सरकार को अदलो इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों पर रहमो करम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, चंद मिनट में आपके सामने बैठकर ये इदारा जिसका बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है इस मदरसे का, मेरे भाइयों मैं थोड़ी देर आपके पास बैठूंगा, 5 मिनट 10 मिनट। आप हमसे मोहब्बत करते रहे, 2023 को भी आपने बुलाया था, 2024 में नहीं आ सका, 2025 में फिर आपके रूबरू इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मिलूंगा। आपको इसी मोहब्बत का वास्ता आप मेरे हाथ पर भी कुछ देते जाएं और इस इदारे का ताउन करते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। बारे अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।